कौन है निम्सा प्रिया जिसे यमन में फांसी दी जाने वाली है? क्यों यमन के सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनकर हर कोई हैरान रहेगा? क्या है ब्लड मनी जो निम्सा की जान फांसी के फंदे से बचा सकता है? ऐसा कौन सा गुनाह किया है निम्सा प्रिया ने जिसके लिए उसे फांसी की सजा सुनाई गई? क्या है इस केस की पूरी सच्चाई? जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। ये केस है निम्सा प्रिया का, जो पिछले 8 साल से यमन सेंट्रल प्रिजन जेल में बंद है। अब उसकी सजा सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल पर तक सुर्खियों में छाई हुई है। भारत सरकार से लेकर आम जनता तक निम्सा प्रिया को बचाने की कोशिश में लगी हुई है और केरला तो पूरी तरह हैरान है। यहाँ रहने वाला हर नागरिक बस यही दुआ कर रहा है कि किसी तरह निम्सा यमन से जिंदा लौट आए और उसे माफ कर दिया जाए। जी हाँ, निम्सा भारत के केरला पलक्कड़ से बिलोंग करती है, जहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली में इनकी परवरिश हुई थी। निम्सा को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए माँ बाप ने भी बेटी की ख्वाहिश पूरी करते हुए उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दी और निम्सा ने नर्स बनने का फैसला लिया। निम्सा परिवार की लाडली तो थी ही, साथ में गाँव वाले भी उसे उसके लविंग नेचर के लिए बहुत पसंद करते थे। इसी प्यार और अपनेपन के बीच निम्सा की परवरिश हुई और फिर आया साल 2008, जिसने निम्सा की लाइफ को एक नया डायरेक्शन दे दिया और निम्सा यमन के ही एक शख्स के साथ यमन के लिए रवाना हो गई। बता दे, इस शख्स का नाम था तलाल अब्दुल मेहदी, जो कुछ दिन के लिए किसी काम के सिलसिले में निम्सा के गाँव आया था। इसी बीच तलाल की मुलाकात निम्सा के परिवार से भी हुई और जब उसे पता चला कि निम्सा एक काबिल नर्स है तो उसने निम्सा को एक ऑफर देते हुए कहा कि अगर तुम चाहो तो यमन में मेरे साथ पार्टनरशिप में क्लिनिक खोल सकती हो और फिर हम दोनों साथ मिलकर न सिर्फ उस क्लिनिक को चलाएंगे बल्कि उससे होने वाले इनकम को बराबर में आपस में बांट लेंगे। निम्सा, जिसने ऊंचे ऊंचे सपने सजा रखे थे, वो अपने प्रोफेशन में कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसने तुरंत इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और परिवार को भी किसी तरह समझा बुझाकर तलाल के साथ यमन चली गई। लेकिन तलाल ने पैसों की तंगी के चलते हुए क्लिनिक नहीं खोला। लेकिन निम्सा भारत से जो पैसे कमाने के लिए यमन आई हुई थी, उसने भी हार नहीं मानी और यहाँ पर एक हॉस्पिटल में एज ए नर्स काम करना शुरू कर दिया। निम्सा को इस जॉब से भी अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, रहने का ठिकाना भी था, इसलिए निम्सा यहाँ पर खुशी खुशी रहने लगी और फिर साल 2011 में अपने परिवार से मिलने के लिए भारत वापस लौट आई। इसी बीच निम्सा की शादी टॉमी थॉमस नाम के लड़के के साथ फिक्स कर दी गई और यमन जाने से पहले ही निम्सा की शादी भी हो गई। अब क्योंकि निम्सा यमन के हॉस्पिटल में जॉब करती थी, इसलिए वो टॉमी को लेकर यमन चली गई और यहाँ कुछ समय बाद निम्सा ने एक बेटी को जन्म दिया। साल 2014 में निम्सा, टॉमी और अपनी बेटी के साथ यमन में खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी और तलाल ने भी मेडिकल क्लिनिक शुरू कर दिया था और निम्सा और तलाल दोनों पार्टनर बनकर क्लिनिक को रन कर रहे थे। कुछ समय बाद निम्सा ने अपने पति टॉमी और बेटी को इंडिया वापस भेज दिया और खुद अकेले ही यमन में रहने लगी। इसी तरह साल 2017 भी आ गया और एक दिन निम्सा के परिवार को एक कॉल आया जिसमें उन्हें बताया गया कि निम्सा को तलाल के जुर्म के कत्ल में अरेस्ट कर लिया गया है। ये सुनकर तो परिवार के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी किसी को मार सकती है। असल में तलाल की मौत के पीछे कहीं ना कहीं निम्सा का ही हाथ था। दरअसल तलाल निम्सा को अकेला समझकर ना सिर्फ फिजिकली अब्यूज कर रहा था, बल्कि पार्टनरशिप के पैसों को लेकर दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था और ये लड़ाई वक्त के साथ इतना बढ़ गई कि तलाल ने निम्सा का पासपोर्ट छीनकर अपने पास रख लिया और जितने भी पैसे निम्सा ने अब तक सेव करके रखे हुए थे वो भी उससे छीन लिए और उसे मारने की धमकी देने लगा। एक तरह से निम्सा तलाल की कैद में रहने लगी थी और ये टॉर्चर समय के साथ बढ़ता ही जा रहा था। निम्सा किसी तरह तलाल से अपना पासपोर्ट लेकर भारत जाना चाहती थी, इसलिए इसने एक दिन तलाल को बेहोशी की दवा दे दी, जिसके बाद वो कभी नहीं उठा, क्योंकि जल्दबाजी में निम्सा ने इसे काफी हैवी डोज दे दिया था और जाने अनजाने में ही सही इसने तलाल को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी थी। और जब निम्सा को इसकी खबर लगी तो वो दंग रह गई, क्योंकि उसकी इंटेंशन तलाल को बेहोश करके अपना पासपोर्ट वापस लेने की थी। लेकिन हैवी डोज के कारण तलाल की जान चली गई, जिससे निम्सा बहुत ज्यादा डर गई और इसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर तलाल की बॉडी को वाटर टैंक में छुपा दिया। पर पुलिस ने किसी तरह तलाल को ढूंढ निकाला, जिसकी हालत बहुत खराब थी और इसकी जिम्मेदार थी सिर्फ और सिर्फ निम्सा। इसलिए पुलिस ने निम्सा को तलाल का कातिल समझकर अरेस्ट कर लिया और जब निम्सा से पूछताछ हुई तो उसने पुलिस के डर से अपने सारे गुनाह कबूल किए। यानी पुलिस के पास गवाह भी था और तलाल की डेड बॉडी के रूप में सबूत भी। इसलिए पुलिस ने न सिर्फ निम्सा को गिरफ्तार करके अपनी हिरासत में रखा, बल्कि उस पर तलाल के मर्डर का केस भी चलाया गया। निम्सा का परिवार भी बेटी को बचाने के लिए यमन पहुंच गया, पर विदेशी धरती पर ना तो इनकी किसी से जान पहचान थी और ना ही यहाँ के नियम और कानून के बारे में ये जानकारी रखते थे। लेकिन फिर भी निम्सा के पति और परिवार ने इसका केस लड़ने का फैसला किया और निम्सा की तरफ से सेमुल जर्मी नाम के एक वकील ने केस लड़ा। लेकिन सबूत और गवाह के बाद सेमुल भी कोर्ट के सामने कमजोर पड़ता नजर आया और आखिरकार यमन के सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी सबूतों को देखते हुए निम्सा को दोषी करार दिया और उन्हें मौत की सजा सुनाते हुए जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया और 2018 में निम्सा को जेल भेज दिया गया।
निमिषा के लॉयर ने कोर्ट में अपील की, निमिषा की सजा को बदलने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उनकी हर अपील को खारिज कर दिया गया और यमन के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और प्रेसिडेंट ने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि निमिषा को डेथ सेंटेंस जरूर दी जाएगी और 2025 की 16 जुलाई को फांसी देने का ऐलान कर दिया, जिसे सुनकर निमिषा के परिवार का हाल बेहाल हो गया, क्योंकि वो चाहकर भी अपनी बेटी को नहीं बचा पा रहे थे। पर तभी इनके लॉयर ने बताया कि अगर ब्लड मनी अरेंज हो जाए तो किसी तरह निमिषा की जान बचाई जा सकती है। दरअसल यमन एक मुस्लिम देश है जहाँ पर ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, जिसे आप एक तरफ से आर्थिक मुआवजे की तरह देख सकते हैं, जो पीड़ित परिवार को आरोपी की तरफ से दिया जाता है, ताकि पीड़ित परिवार केस को वापस लेकर उसकी जान बचा सके। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर परिवार ब्लड मनी अरेंजमेंट को एक्सेप्ट करे, ये टोटली उनकी मर्जी पर डिपेंड होता है और यही एक रास्ता है जो निमिषा को मौत से बचा सकता है। इसलिए निमिषा की मां ने पीड़ित परिवार से बातचीत करके उन्हें समझाने की कोशिश की। इसके अलावा इंडियन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और इंडियन ओरिजिन नेगोशिएटर्स ने भी पीड़ित परिवार से बात करके निमिषा की फांसी की सजा को ब्लड मनी के तहत खत्म करवाने की कोशिश की। सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय सिटीजन होने के नाते भारत सरकार ने भी निमिषा के लिए आवाज बुलंद की और तमाम एनजीओ और सेफ निमिषा इंटरनेशनल काउंसिल ने भी निमिषा को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, जिससे निमिषा की जान बच सके और ब्लड मनी के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करने का भी ऐलान किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी निमिषा के परिवार को लीगल सपोर्ट दिया और साथ ही ओमान में जो इंडियन मिशन है उनके जरिए भी यमन से कांटेक्ट किया गया। इसी प्रेशर को देखते हुए तलाल की फैमिली ने ब्लड मनी को एक्सेप्ट करने का फैसला किया और $1 मिलियन यानी करीब 8 करोड़ रुपए की डिमांड की। लेकिन निमिषा के परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि 8 करोड़ रुपए जैसी इतनी बड़ी रकम इन्हें दे सके, इसलिए परिवार ने भारतीय लोगों से मदद मांगी और पब्लिक कैंपेन क्राउड फंडिंग के चलते हुए 1.6 करोड़ रुपए अरेंज हो गए। लेकिन तलाल के परिवार को तो 8 करोड़ रुपए चाहिए थे, इसलिए उन्होंने ब्लड मनी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, जिससे फिर से निमिषा के गले पर फांसी का फंदा झूलने लगा। निमिषा को बचा पाना भारतीय सरकार के लिए भी टफ नहीं बल्कि टफेस्ट टास्क बन गया था और इसकी एक नहीं बल्कि कई वजह है, जिसमें से पहली है यमन में इंडियन एम्बेसी का ना होना, जिसके कारण भारत यमन से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, बल्कि ओमान और ईरान की मदद से निमिषा को इनडायरेक्टली सपोर्ट दिया जा रहा है। दूसरी वजह है सिक्योरिटी इशू। आज हर कोई यमन के हूतियों से वाकिफ है, वहाँ कई रेबल्स ग्रुप ने आतंक मचा रखा है, जिससे यमन में सिविल वॉर की चिंगारी सुलगी हुई है। इसलिए यमन के युद्ध की हालतों को देखते हुए डायरेक्ट निमिषा के परिवार का पीड़ित परिवार से कांटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल हो गया है। इसलिए भारत सरकार ही इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश में लगी हुई है। 14 जुलाई को इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस की सुनवाई हुई थी। केस की पिटीशन 2023 और 2025 में डाली गई थी और ये रिक्वेस्ट की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट सरकार से निमिषा के केस में हाई लेवल डिप्लोमेट इंटरफेरेंस करे और इसका फैसला आया 14 जुलाई 2025 को, जिसने निमिषा के परिवार की उम्मीद को चकनाचूर कर दिया और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये मामला विदेश का है और कुछ लिमिट्स भारत सरकार के लिए भी तय की गई है, जिन्हें तोड़ पाना भारत सरकार के लिए भी नामुमकिन है। इस फैसले को सुनने के बाद निमिषा के परिवार के साथ साथ पूरे भारत को भी लगने लगा कि 16 जुलाई को फिक्स निमिषा को फांसी दी जाएगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सेंटेंस का रुख ही बदल गया और इसकी वजह भी भारत सरकार ही थी, जिसने अपने देश के नागरिक निमिषा को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और पीड़ित परिवार के साथ निमिषा की फैमिली का किसी तरह कांटेक्ट करवाया, आपसी सहमति करके सही फैसला लेने पर जोर दिया। यमन के जेल के ऑफिसर्स और बड़े बड़े अधिकारियों के साथ कांटेक्ट बनाकर रखा और इसी के चलते निमिषा की सजा को आगे बढ़ा दिया गया। जी हाँ, निमिषा को जहाँ 16 जुलाई 2025 को फांसी दी जाने वाली थी वो अब पोस्टपोन हो चुकी है, लेकिन ये फैसला आना भी बाकी है कि निमिषा को कब और क्या सजा दी जाने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या निमिषा फांसी की सजा की हकदार है या उसे आजादी मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड टेक केयर।